हाय, मेरा नाम योगेश पुजारी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको rentbus.in में वेंडर लॉगिन क्रिएशन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको व्हीकल क्रिएशन के बारे में बताऊंगा। व्हीकल क्रिएशन क्या है? अगर आपके पास टूरिस्ट व्हीकल है तो आपको rentbus.in में जाकर व्हीकल को रजिस्टर करना है। सबसे पहले www.rentbus.in में होम पेज में जाकर वेंडर लॉगिन कर लो। उसके बाद आपको वेंडर डैशबोर्ड स्क्रीन में दिखाई देगा, जो आपका खुद का डैशबोर्ड होगा। आज आपको ऐड व्हीकल और व्हीकल अवेलेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। आपको जो व्हीकल रेंट पे देना है उस व्हीकल को डैशबोर्ड में ऐड करना ज़रूरी है। इसके ज़रिए आपको कोटेशन सबमिट करने में बड़ी आसानी होगी। ध्यान दें, अगर आपका व्हीकल ऐड नहीं है तो आप कोटेशन सबमिट नहीं कर पाओगे। देखते हैं ऐड व्हीकल कैसे करते हैं। अब ऐड व्हीकल में दो ऑप्शंस है, टूरिस्ट पैसेंजर व्हीकल और लॉजिस्टिक गुड्स एंड कैरियर व्हीकल। जिसके पास टी परमिट की गाड़ियाँ है, जो पैसेंजर गाड़ियाँ है, वो यहाँ पे क्लिक करके अपना व्हीकल को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जिनके पास भी कंटेनर है या गुड्स एंड कैरियर के जो लोडिंग जो गाड़ियाँ होती है, उसके लिए यहाँ पे आके वो क्लिक करके अपना गाड़ी को ऐड कर सकते हैं। अभी इसके बाद आपको व्हीकल टाइप में इसमें हमने सीटर के हिसाब से बाइफरकेट किया हुआ है। मान लीजिए आपके पास कोई बस है, 49 सीटर है या 37 सीटर है, तो उसके हिसाब से मेंशन किया हुआ है। अगर आपके पास वो गाड़ियाँ नहीं हैं तो आप यहाँ पे फिलअप मत करना। अगर आपके पास दो गाड़ियाँ हैं तो किसी एक गाड़ी का आप यहाँ पे डिटेल डाल के आप उसमें इमेजेस आप डाल सकते हो। जितना भी आपके जो 37 में मान लीजिए दो गाड़ियाँ हैं तो दोनों गाड़ियों का आप इमेजेस डाल सकते हो। नीचे है कोटेशन रेट दिया हुआ है, जिसके ज़रिए आप जो भी रेट डालेंगे इस रेट को मल्टीप्लाई करके कोटेशन सबमिट होगा क्लाइंट के लिए। जैसे क्लाइंट को आसानी से कोटेशन देख सकता है, आपके इमेजेस देख सकते हैं, प्लस आपका रेट भी वहाँ पे उसको दिखाई देगा। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पर लोकल सिटी ट्रिप का रेट दिया हुआ है। यहाँ पर जहाँ पर लोकल सिटी जो चलता है, जैसे 8 आवर्स 80 किलोमीटर्स का बाइफिकेशन दिया है, 10 आवर्स 100 किलोमीटर, 12 आवर्स 120 किलोमीटर। अगर आपको यहाँ पे मेंशन करना है तो आप यहाँ पे अपना रेट मेंशन करके आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एमिनिटीज़ दिया है कि आपके व्हीकल में क्या क्या एमिनिटीज़ है, उस एमिनिटीज़ को आपको यहाँ पे क्लिक करके सबमिट करना है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि व्हीकल क्रिएट कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, व्हीकल टाइप में वहाँ पे बाइफिकेट किया हुआ है सीटर के हिसाब से। 14 सीटर मैंने सिलेक्ट किया है। मान लीजिए सिलेक्ट व्हीकल में वो नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसको ऐड व्हीकल में जाके ऐड कर सकते हो। अगर वहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आप ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि डुप्लीकेट चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको उसके हिसाब से ही, सिस्टम के हिसाब से ही प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको अगर मान लीजिए आपके पास कोई व्हीकल नहीं है तो आप बाजू में जाकर ऐड व्हीकल में जाके उसको क्लिक कर लो। वहाँ पर आपको व्हीकल कैटेगरी एसी, नॉन एसी और व्हीकल का नाम दिया हुआ है। जैसे आपने व्हीकल टाइप में उसी तरह सीटर के हिसाब से कैटेगरी आएगा। उसके बाजू में एसी है, नॉन एसी है, वो मेंशन करना है। अब व्हीकल नेम में आपको क्लियरली नाम लिखना है, जैसे कि इनोवा क्रिस्टा, उदाहरण के लिए टेम्पो ट्रैवलर। आपको वहाँ पर सिर्फ नाम लिखना है, क्योंकि आप वहाँ पर 13 सीटर टेम्पो ट्रैवलर, 20 सीटर टेम्पो ट्रैवलर ये ऐसा लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए प्रॉपर आपको नाम पे ही जाना है। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण के तौर पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने व्हीकल टाइप में 14 सीटर मेंशन किया है। सिलेक्ट व्हीकल में ऑलरेडी वहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर 14 सीटर था, इसके लिए मैंने वहाँ पर 14 सीटर मैंने सिलेक्ट किया। अगर ये 14 सीटर नहीं है, नहीं होता, या आपका यहाँ पर आप ऐड व्हीकल में जाके आप उसको ऐड कर सकते हो। व्हीकल नंबर और व्हीकल मॉडल एक रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, क्योंकि इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास दो टेम्पो ट्रैवलर है 14 सीटर के, तो किसी एक का ही नंबर डाल सकते हो आप। तो
आप उसमें इमेजेस जो है आपके 14 सीटर के, शायद 1 है, 2 है, 3 है, तो उसके जितने अनलिमिटेड इमेजेस आप इसमें लोड कर सकते हो। यही इमेजेस, यही आपका जो डिस्क्रिप्शन, यही डिटेल्स आपको कोटेशन के ज़रिए क्लाइंट के पास जाएगा। क्लाइंट इसे देखकर अपना इंटरेस्ट जताएगा और आपको जो भी है आपका डील जो क्रैक होने में मदद करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, आउट स्टेशन का रेट दिया हुआ है। ये रेट डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे एसी में मैंने 22 रुपीज़ डाला हुआ है, नॉन एसी में 18 रुपीज़ डाला हुआ है, एवरेज मैंने 300 का डाला हुआ है, ड्राइवर चार्जेस 500, परमिट चार्जेस 700 का डाला हुआ है। इसके बाद मैंने लोकल सिटी 8 आवर्स 80 किलोमीटर का रेट मेंशन किया है, नॉन एसी का रेट मेंशन किया है, एक्स्ट्रा आवर्स एक्स्ट्रा पर किलोमीटर। ये आपको वन टाइम करना है और उसके बाद कोटेशन जब आपको सबमिट करने का वक्त आएगा तो ये रेट ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन हुआ रहेगा, क्योंकि जो व्हीकल आप, जो कस्टमर जो व्हीकल सिलेक्ट करेगा वो व्हीकल आपके पास अगर है तो आपको दिखाई देगा लीड में। अगर आपके पास वो व्हीकल नहीं है तो आप कहीं बाहर से अरेंज कर रहे हो तो भी आप इसमें ऐड करके रेट आप मेंशन कर दो तो आप इजीली उस कोटेशन को आप सबमिट कर सकते हो। नीचे एमिनिटीज़ में मैंने दिया हुआ है एसी जो मेरे व्हीकल में जो फैसिलिटी है वो मैंने वहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आपका व्हीकल क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं व्हीकल अवेलेबिलिटी। व्हीकल अवेलेबिलिटी क्या है? अगर मान लीजिए आपके पास व्हीकल है, अगर उस आज के दिन में या कल के दिन में, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है जो रेड कलर में है। इसको अगर आप ऑन करते हो तो ये अवेलेबिलिटी कस्टमर को क्विक बुकिंग में दिखाई देगा। अगर आपने यहाँ पे ऑफ कर दिया तो ये कस्टमर को नहीं दिखाई देगा। जैसे अभी व्यू व्हीकल में देखिए, वहाँ पे आप इस व्हीकल को देख सकते हो, एडिट कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लाल बटन के ज़रिए इसको ऑन किया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट कस्टमर इसे कैसे आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, क्विक बुकिंग का मैंने एक स्लाइड दिया हुआ है कि कस्टमर है जो यहाँ पे क्विक बुकिंग में जाकर अपना व्हीकल को बुक करेगा, क्योंकि आजकल कस्टमर को क्विकली काम चाहिए तो वो क्विक बुकिंग में जाएगा। क्विक बुकिंग में जब वो एंटर करता है तो उसको फिल्टर्स का ऑप्शंस आएगा। अभी वो कस्टमर को जिस स्टेट से, जिस सिटी से व्हीकल चाहिए तो वो वहाँ पर फिल्टर में मेंशन करेगा। सर्च में अगर वो टाइप करता है तो उसको ये व्हीकल्स दिखाई देगा जहाँ पर रेड बटन दिया हुआ है। अब मैंने जो रेड बटन जो डाला था वो डिज़ायर गाड़ी का डाला था, लेकिन इसके साथ दूसरे वेंडर का भी गाड़ी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे वो बुक नाउ में क्लिक करेगा तो कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट उसी वेंडर के पास ही जाएगा। मीन्स मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि ये बुकिंग उसी वेंडर के पास ही जाएगा, वहाँ से वो सबमिट कर सकता है कोटेशन, ये और किसी के पास भी इसका इंक्वायरी नहीं जाएगा। यहाँ पर व्हीकल क्रिएशन का पार्ट एंड हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि कोटेशन कैसे क्रिएट करते हैं। धन्यवाद।